रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी फ़ोर्स में असामियाँ खाली हैं, बड़ी भारी तादाद में असामियाँ खाली हैं। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आपने भले ग्रेजुएशन की हुई है, तो आप लाज़मी तौर पर इन असामियों पर लाज़मी तौर पर अप्लाई करें, ठीक है? ये बहुत अच्छी और बड़ी भारी तादाद में असामियाँ आई हुई हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाज़मी तौर पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर इस वीडियो में बात की जाए तो इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम इस एडवर्टाइज़मेंट को सबसे पहले देखेंगे कि कौन-सी असामियाँ हैं, कौन-कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितनी तालीम चाहिए, सबसे पहले ये देखेंगे। उसके बाद हम अप्लाई करने का मुकम्मल मेथड देखेंगे कि किस तरह से अप्लाई किया जाता है। ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल मेथड देखेंगे। सबसे पहले तो हम एडवर्टाइज़मेंट को देखेंगे। एडवर्टाइज़मेंट को सबसे पहले देख लेते हैं कि अप्लाई कौन-कौन कर सकता है, कितनी तालीम चाहिए। जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर अप्लाई करने का मैं आपको मुकम्मल मेथड भी बता दूँगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल मेथड मैं आपको अभी इंशाल्लाह बताऊँगा और अगर कोई खुद अप्लाई नहीं कर सकता तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है? होप सो स्क्रीन पर भी चल रहा हो। इस नंबर पर आप राब्ता कर ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। कुछ इनके चार्जेज़ होंगे वो आपने पे कर देने हैं, ठीक है? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देख लें जो पहली असामी है वो एएसआई की है। सबसे पहली असामी एएसआई की है जिसमें स्केल है 11वां, मर्द-ओ-ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 94 सीट्स हैं आपके पास। 94 सीट्स हैं और एएसआई की है और ये 11वां स्केल है, ठीक है? मर्द-ओ-ख़वातीन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल मेरिट पर ये 7 हैं, यानी कि आप सिंध से हैं, आप सिंदही से हैं, पंजाब से हैं, बलूचिस्तान से हैं, आप जहाँ से मर्ज़ी हैं। ये जनरल मेरिट होगा। अगर आप टॉप पे रैंक कर रहे हैं, आपका मेरिट टॉप पे आ रहा है, तो ये सीट आपको मिल जाएगी। किया क्या न आपने सिर्फ़ इंटरमीडिएट किया हो, इंटर किया हो और ऐज आपकी 18 तक 30 साल, इसके बीच में होनी चाहिए। और इसमें ये आप ये पढ़ लें, ऐज रिलैक्सेशन 5 साल की इन्होंने इसके अंदर पहले से डालकर ये ऐज यहाँ पर लिखी। आपका इंटर होना चाहिए, फिर ही आप इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऐज 30 से नीचे होनी चाहिए, 5 साल की ऐज रिलैक्सेशन इन्होंने ऐड कर दी है। जनरल मेरिट पर 7 सीटें आपके पास हैं और पंजाब में 40 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें तो ख़वातीन की हैं और 3 अक़लियत की। सिंध-दही और की 9 सीटें हैं, शहरी की 5, ये रूरल और अर्बन है। खैबर पख्तूनख्वा की 9 हैं, बलूचिस्तान की 5 सीटें हैं। इस तरह से ये एएसआई का है। आगे देखें तो आगे कारपोलर की शीट है जिसमें 7वां स्केल है, सॉरी 7वां स्केल है और 499 सीट्स हैं। ठीक-ठाक सीट्स हैं, मर्दो-ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जनरल मेरिट पर 38 सीटें हैं, उसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले बताया। जनरल मेरिट पर इसकी 38 सीटें, यानी कि अगर आप जहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जिस मर्ज़ी सूबे से हैं, अगर आप टॉप पे आ जाएँगे तो ये सीट आपकी हो जाएगी। लेकिन पंजाब के लिए ठीक-ठाक है। पंजाब के लिए अगर आप देखें 212 सीट्स हैं पंजाब के लिए, जिसमें 24 ख़वातीन की और 13 अक़लियत की। क्या किया हो? सिर्फ़ मैट्रिक। 18 था 30 साल, ऐज रिलैक्सेशन इसके ऐड है। यानी कि अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, तो आप इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब में 212 सीटें हैं, सिंध में 49 हैं, 32 हैं, ये आप सारी देख लें और ऐज आपकी 18 से 30 साल के बीच पे होनी चाहिए। आगे ड्राइवर की सीट है और ये सिर्फ़ मर्द के लिए है, इसका 5वां स्केल है और ये 38 सीटें हैं। आप देख लें इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट ये बाकी सारे आप पढ़ लें। यहाँ से आप हैं, तो आपने मैट्रिक किया हुआ है और आपके पास एलटीवी, एचटीवी का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। 18 से 30 साल आपकी ऐज है, तो आप इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे असिस्टेंट की सीट है, 15वां स्केल है, 3 सीटें हैं सिर्फ़ और ये तीनों सीटें इन्होंने पंजाब को दे दी हैं। पहली जनरल मेरिट पर है, दूसरी भी पंजाब मेरिट पर है और तीसरी पंजाब अक़लियत पर है। यानी कि ये तीनों असिस्टेंट की सीटें पंजाब के पास हैं। आपने अगर ग्रेजुएशन की हुई है, उम्र 18 था 33 साल के बीच में है, तो आप इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये जो लिखी हुई है ना लाइन, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ये ना जी 6 हफ्ते का आईटी कोर्स है, ये बाद में करना भर्ती के बाद। तो ये हम इंशाल्लाह बाद में इसे देख लेंगे, ये भर्ती के बाद में देखा जाएगा। पहले टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले बस हम ऑनलाइन अप्लाई करें और सीट पक्की करें। आगे टाइपिस्ट की सीट है, 14वां स्केल है, 6 सीटें हैं, मर्दो-ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ये आप देख लें। जो मेरिट पर है, इसके लिए आपने इंटर किया हो, इंटर आपने किया है, टाइपिंग की जो आपकी रफ़्तार है 40 अल्फ़ाज़ पर मिनट और शॉर्ट हैंड की भी 80 अल्फ़ाज़ फ़ी मिनट, आपकी ऐज 18 से 30 साल के बीच में है, तो आप इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे यूडीसी की है, 13वें स्केल का है, मर्दो-ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब मेरिट में
3 सीटें हैं, इसके लिए भी आपने इंटरमीडिएट अगर किया हुआ है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 18 था, 30 साल ही इसमें माँगी है। आगे फिर एलडीसी है, मैट्रिक अगर आपने किया है, 18 था, 30 साल इसमें एज माँगी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। आगे ड्राफ्ट्समैन है, ड्राफ्ट्समैन की सीट है जो 11वां स्केल है, पंजाब मेरिट, एक ही सीट है और वो भी पंजाब को मिलेगी। ठीक है, ये इसके लिए इन्होंने मांगा है, या पढ़ लें। मंजूर शुदा इदारे से सिविल इंजीनियरिंग डीएई किया हो या फिर एफएससी की हो, और उम्र यहाँ पर 18 था, 30 साल आपसे मांगी गई है। आगे रिलीजियस टीचर की सीट है, 8वां स्केल है, इसमें सिर्फ मर्द हजरात ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मंजूर शुदा अदारे से मैट्रिक किया हुआ आपने, फाजिल दर्स निज़ामी है, तो 18 से 30 साल आपकी अगर उम्र है, 18 से 30 साल के दरमियान में आप हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट 7वां स्केल है, मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब मेरिट से एक है और सबका फाटा से एक है। मैट्रिक साइंस के साथ आपने किया हो, इसमें ये है कि मैट्रिक साइंस के साथ ही होना चाहिए, बायो के साथ। तो 18 था, 30 साल के दरमियान में आप कर सकते हैं, या आपका डिप्लोमा भी चल जाएगा लेबॉर्ट्री का, टेक्नोलॉजी में अगर आपने डिप्लोमा किया है, 2 सालों का तजर्बा है, तो फिर वो भी काम आपका चल जाएगा। मेडिकल अटेंडेंट की भी है मेरिट, पंजाब मेरिट पे 2 सीटें हैं। ठीक है, तो ये भी, इसमें भी मैट्रिक साइंस के साथ मांगा है। तो ये नर्सिंग असिस्टेंट की भी सीट है, कंपाउंडर की भी सीट है, इसमें भी मैट्रिक साइंस चाहिए। सब में तकरीबन एज 18 था 30 ही है। और ये ड्राइवर की सीट है, 5 हैं इसमें। ड्राइवर में, दोनों ड्राइवर में सिर्फ मर्द हजरात ही अप्लाई कर सकते हैं, ये हमने पहले बात कर ली है। ठीक है, अब हम ज़रा एज रिलैक्सेशन की तरफ आ जाते हैं। पीछे हमने सारी सीटें देख ली हैं, सीटें हमें समझ में आ गई हैं। अब एज रिलैक्सेशन मज़ीद जो दे रहे हैं, एक तो उन्होंने 5 साल की दे दी, यानी कि वो टोटल होगी 30। अब ये थोड़ा सा समझने की बात है, यहाँ पर लिखा है जी, मसला अफवाज के रिटायर अशखास के लिए, यानी कि वो फ़ौजी हजरात जो रिटायर है, तकरीबन फ़ौजी 30-33 साल की उम्र में तो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, अगर 30 की साल की उम्र में वो रिटायर हो रहा है, तो क्या 15 साल की उसे एज रिलैक्सेशन मिल रही है। ठीक है, 15 साल की, यानी कि टोटल 45 साल तक अगर आपकी एज 43 जितनी भी है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आगे सरकारी मुलाजमीन बशमूल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जिनकी सर्विस लगातार 2 साल हो, उनके लिए 10 साल की रियायत है। ठीक है, जो सिंध में हैं, बलूचिस्तान के हैं, इनके लिए 3 साल की रियायत है। आगे ये मजीद फाटा वगैरह। दुराने मुलाजमत इंतकाल करने वाले, ऐसा बंदा जो मुलाजमत कर रहा है, सरकारी मुलाजिम है, इंतकाल कर गया है, तो बेवाओं, बेटों, बेटियों, सबूत फराम करने पर 5 साल की रियायत है। सबूत फराम करना पड़ेगा उन्हें कि हमारे वाले साहब मुलाजिम थे सरकारी, फौत हो गए हैं, तो काइंडली हमें ये 5 साल की रियायत दी जाए, तो आपको वो मिल जाएगी। नीचे ये नोट है, ये आप पढ़ लें कि अगर ये जो इन्होंने 4 चीज़ें बताई हैं, ये कैटेगरीज बताई हैं, इनमें अगर एक से ज़्यादा के अहल उम्मीदवारों को सिर्फ एक ही मिलेगी, एक में ही एज रिलैक्सेशन मिलेगी। ये नहीं होगा कि ये सारी रिलैक्सेशन मिलके आपको दे दी जाए और आप कहें जी कि जो लो जी मैं तो 75 साल का हूँ, मैं अभी भी अप्लाई कर सकता हूँ। इतना नहीं आपको मिलेगा, सिर्फ एक ही आपको मिलेगी। ठीक है, दरख्वास्तें जमा करवाने का अब यहाँ पर तरीका थोड़ा सा आप देख लें कि ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके बारे में हम इंशाल्लाह ताला अभी तफसील से अभी आपको मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका क्या है। हम मुकम्मल ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आप इंशाल्लाह इसके हवाले से बेफिक्र रहें। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे हम। अगर आपको अप्लाई करने में, रजिस्ट्रेशन में कोई भी दुश्वारी आती है, तो आप करीबी भर्ती मरकज़ से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने अप्लाई करवाना है ऑनलाइन, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप अप्लाई करवा सकते हैं रब्ता करके इंशाल्लाह ताला। उनके कुछ चार्जेस होंगे, वो आपने क्लियर करके आप अप्लाई करवा लें। ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 8 दिसंबर है, ये आप नोट कर लें, 8 दिसंबर है, थोड़ा ही वक्त रह गया, तो इंशाल्लाह ताला आप जल्दी से अपना इस काम को मुकम्मल करें। और लाजमी तौर पर अप्लाई करना चाहिए, 2 3 4 सीटों में अप्लाई करें, अल्लाह खैर करे। एसटीआई में भी कर रहे हैं, उसमें भी करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर फरमाएगा। ठीक है, किसी किस्म की तालीमी दस्तावेज़, कापियाँ जमा करवाने की ज़रूरत नहीं, यानी कोई कहीं आपने कॉपियाँ कहीं नहीं जमा करवानी, सिर्फ हमने ऑनलाइन ही करना है जो भी करना है। यहाँ पर ये देखें ना, इन्होंने कहा जी कि 15 दिन तक जारी रहेगा रजिस्ट्रेशन का अमल, इश्तिहार की शात से 15 दिन तक जारी रहेगा। अब ये यानी 8 दिसंबर तक इसने चलना है। बाकी आप यहाँ से देख लें, एनओसी लेकर अप्लाई करेंगे, हाजिर सर्वर सरकारी मुलाजिम। ठीक है, ये एनओसी लेकर अप्लाई कर सकेंगे। 18 साल से कम उम्र अफराद दरख्वास्त देने के अहल नहीं हैं। उम्र का शुमार दरख्वास्त फार्म जमा कराने के आखिरी तारीख तक होगा, यानी कि आप दरख्वास्त जमा करवा रहे हैं,
उस दिन आपका देखा जाएगा कि उम्र आपकी कितनी है और हामला ख़वातीन दरख्वास्त ना दें, क्योंकि भागना है ना इसमें, वो तो नहीं इतना भाग पाएँगी, इस तरह से कर पाएँगी, वो बिल्कुल भी फिर यहाँ से वो क्लियर कर लें अपने आप को। ये नोट कर लें कि वो दरख्वास्त नहीं देंगी जो प्रेग्नेंट है, ठीक है? अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी दे, ठीक है? तो बाकी वो इसमें अप्लाई ना करें। आगे आ जाएँ जी, आगे जो टेस्ट है उसके बारे में हम थोड़ा-सा बात कर लेंगे। टेस्ट के में क्या होगा? जो यूनिफ़ॉर्म असामियों के लिए जैसे एएसआई, कारपोलर और कारपोलर ड्राइवर के लिए जो आपका इंशाअल्लाह ताला टेस्ट किया जाएगा, वो क्या है? उसमें जो मर्द हज़रात हैं, उनकी जो छाती है 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए छाती, ठीक है? सॉरी कद 5 फुट 6 इंच, ये कद आ गया और ये आपकी छाती आ गई मर्दों की। और ख़वातीन का ये कद आ गया और ख़वातीन का फिर बाद में छाती का तो नहीं होता, इनका वज़न किया जाता है, इनका वज़न की बुनियाद पर। जो ख़वातीन अप्लाई कर रही हैं तो ये लाज़मी तौर पर अपने वज़न पे काम करें, थोड़ा-सा ना अपना वज़न आप मेंटेन कर लें, ठीक है? आगे आ जाएँ, तमाम उम्मीदवारों को बुनियादी मेडिकल टेस्ट और यूनिफ़ॉर्म असामियों के लिए फ़िज़िकल टेस्ट भी पास करना होगा। ज़ाहिर बात है आपको फ़िज़िकल टेस्ट पास करेंगे तो आप फिर आगे चलेंगे, फिर बाद में आपका इंशाअल्लाह ताला रिटन टेस्ट होगा। 1 मील की दौड़ होनी है भई मर्दों के लिए, ये फ़िज़िकल टेस्ट है, पहले आप अपना कद करवाएँ, 5 फुट 6 इंच के आप हैं, अपनी छाती करवाएँ, होगी क्लियर, आ जाएँ आगे। अब 1 मील की दौड़ दौड़नी है आपने और वक़्त आपके पास सिर्फ़ साढ़े 7 मिनट का है, ठीक है? 22 पुशअप आपने लगाने हैं 2 मिनट के अंदर और 22 सिटअप आपने लगाने हैं, ये भी 2 मिनट के अंदर। लेकिन यहाँ पर ये जो साढ़े 7 मिनट का वक़्त है ना दौड़ने के लिए, ये कम है थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से, ठीक है? इसे थोड़ा-सा होना चाहिए था। बाकी अल्लाह ताला खैर फ़रमाए। ख़वातीन के लिए भी 1 मील की दौड़ है, लेकिन इनका वक़्त थोड़ा सही है, इनको 10 मिनट का वक़्त मिलेगा इस काम के लिए। और ये इब्तदाई फ़िज़िकल और मेडिकल टेस्ट मदरजा ज़ैल भर्ती मराकज़ और पर मुनक़द होंगे। ये वाले वो हैं, ये आप सारे देख लें। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर ये आप सारे यहाँ से देख सकते हैं। आगे यहाँ पर आप चेक कर लें, उम्मीदवार टेस्ट के लिए आते हुए मुनासिब लिबास पहनकर आएँगे। इससे मुराद ये है कि आपने ऐसा लिबास पहनकर आना है जिसमें आप कंफ़र्टेबल हों। कोई ख़वातीन इस तरह का भारी अबाया ना पहन आएँ कि जिससे उनके लिए भागने में मसला हो, उनसे टेस्ट देने में उनके मसला हो, ठीक है? फ़िज़िकल टेस्ट के लिए जोगर, पीटी शूज़ का इस्तेमाल करें, गैर मुनासिब लिबास की सूरत में टेस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी आप कंफ़र्टेबल होकर आएँ, ईज़ी होकर आएँ तो फिर ये ना वो कोई किसी किस्म की आप बैठे रहें जी, कोई ऐसे यो-यो बन के आते रहें, तो वो मसला बनेगा ना। आपने बिल्कुल अच्छा लिबास पहन के आना है जिसमें आप कंफ़र्टेबल रहें। आगे देखें जी, बीमार जो है ना जी, उसे कहा गया है कि वो फ़िज़िकल टेस्ट में बिल्कुल भी हिस्सा ना लें। अगर जिनका बीमार हैं, ज़ेरे इलाज है, वो फ़िज़िकल टेस्ट में हिस्सा ना लें। रजिस्ट्रेशन के अमल की तकमील के बाद अहले उम्मीदवारों की मेडिकल फ़िज़िकल टेस्ट भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएँगी। इसके बाद आप जब शॉर्ट लिस्ट जिनको किया जाएगा, उनका फिर तहरीरी इम्तिहान भी लिया जाएगा। एएसआई, कारपोलर और सिविल असामियों पे स्केल 6-15 के लिए तहरीरी इम्तिहान है आपका। आगे आ जाएँ जी, उम्मीदवारों को टेस्ट इंटरव्यू में शमूलियत पर किसी किस्म का टीए डीए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है जी, ये आप देख लें, ये हमने इसकी सारी एडवर्टाइज़मेंट देख ली है। आपके पास 8 दिसंबर 2025 तक का वक़्त है, आप अप्लाई करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर फ़रमाए, अप्लाई ज़रूर करें। अप्लाई करना चाहिए, लाज़मी तौर पे करना चाहिए। अब ये है कि अब ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल में अब हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। हमने एडवर्टाइज़मेंट पढ़ ली है सारी, हमारी समझ में आ गई है। अब ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका डिटेल के साथ मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। चलें अब चलते हैं हमारे स्क्रीन की। जी, तो गाइज़ अब अप्लाई करते हैं अपना एएसएफ के लिए। अप्लाई करने का अब तरीका क्या होगा, सबसे पहले आपने सर्च पे आ जाना है और यहाँ पर टाइप करना है एएसएफ और टिक कर देना है। एएसएफ जब आप टाइप कर लेंगे, सर्च कर लेंगे, तो यहाँ पर पहली वेबसाइट, ये गाइज़ ये देख लें, पहली वेबसाइट जो है इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे, तो ये एडवर्टाइज़मेंट एक आएगा, इसे आप कट करें और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ये जो अगर आपको एडवर्टाइज़मेंट चाहिए ना, जो मैं आपको सारी समझा रहा था वो वाली अगर आपको ऐड चाहिए, तो उस ऐड के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, वो आपको ऐड मिल जाएँगी। और अगर आपने पूरी गाइडलाइंस पढ़नी है, ख़ैर मैं आपको इंशाअल्लाह ताला समझा देता हूँ, आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर पूरी गाइडलाइन है कि किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ये इसमें भी वो समझा रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा-सा इतना मुश्किल सा है, इतना सारी इंग्लिश लिखी हुई है। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला आसान अल्फ़ाज़ में बता देता हूँ।
आपने यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पे, तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपने साइन अप करना है, अपना अकाउंट बनाना है, ये ज़रूरी है। अब अकाउंट बनाने का तरीका क्या है? अकाउंट बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपना सीएनआईसी बताएँ विदाउट डैशेस। यहाँ पर अपना सीएनआईसी आप पुट करेंगे डैश के बगैर, डैश नहीं लगानी उसमें। उसके बाद सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट आप अपने सीएनआईसी पे देखें, उस पे एक्सपायरी डेट लिखी होगी, छोटी-सी मेंशन्ड होती है, वो एक्सपायरी डेट आपने लिखनी है और कोई भी चीज़ आपने गलत नहीं लिखनी। अगर आपने कोई भी गलती की, तो इसमें एडिट नहीं होगा बाद में। एक दफ़ा जब एप्लीकेशन में आपने कुछ गलत करके सेव कर दिया, उसके बाद आप सोचें कि मैं बाद में आगे उसे एडिट कर लूँगा तो या कर लूँगी, तो वो ऐसे नहीं होना। एक दफ़ा गलती हो गई, फिर हो गई। उसने ठीक नहीं होना। तो आपने पहली दफ़ा में ही बिल्कुल सही अप्लाई करना है, किसी किस्म की गलती नहीं करनी, ठीक है? तो उसके बाद आप यहाँ पर अपना ईमेल पुट करेंगे, सही ईमेल आपने लगाना है। लगाने के बाद ध्यान से एक दफ़ा देखना भी है और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड लगाएँगे और फिर आप कन्फर्म पासवर्ड करेंगे। पासवर्ड कोई आप आसान सा रख लें और उसे कॉपी पे साइड पे लिख लें। ये करने के बाद आप साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो ऑटोमैटिकली आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। मैं साइन इन के बटन पे क्लिक करता हूँ, चूँकि मैं अकाउंट बना चुका हूँ, मैंने अकाउंट बना लिया, तो मैं साइन इन के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर आप ईमेल अपना देंगे और जो आपने वहाँ से पासवर्ड बनाया था, वो पासवर्ड देंगे। वो देने के बाद यहाँ आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। मैं यहाँ पर अपना वो ईमेल देता हूँ, जो मैंने लगाया और पासवर्ड देता हूँ। पासवर्ड देने के बाद मैं यहाँ पर लॉगिन कर जाता हूँ, ठीक है? जब आपका लॉगिन हो जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आपने किसी किस्म की मिस्टेक नहीं करनी कोई भी। किसी किस्म की आपने मिस्टेक नहीं करनी। अपना हर चीज़ अच्छे से चेक करके लगानी है। अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी, तो वो उसमें आप एडिट नहीं कर सकते। ये इन्होंने बाकायदा तौर पे जो मैंने आपको बता चुका हूँ, कि आप उसमें कोई तब्दीली या एडिट नहीं कर सकेंगे अगर कोई भी आपने गलती कर दी, उसके ज़िम्मेदार आप खुद ही होंगे, ठीक है? अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने अपनी एक तस्वीर अपलोड करनी है। अपलोड योर फ़ोटोग्राफ, अपनी पिक्चर ब्लू बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड वाली अपलोड करें। साफ-सुथरी सी पिक्चर रिसेंट साइज़ की किया करें, बल्कि खुद बना लिया करें। पिक्चर बनाने में कौन-सा टाइम लगता है? पिक्चर बनाई और उसपे वाइट बैकग्राउंड या लगाया। अब तो इतनी सारी ऐप्स हैं, तो लगाने के बाद अपलोड की। फ्रेश करनी चाहिए ताज़ा। वो इतनी पुरानी ना तस्वीर अपलोड किया करें, वो ऐसे लगता है। आप देखिए ना, आप अपनी पिक्चर अपलोड कर देते हैं मैट्रिक वाली, और अगर आपकी एज ज़्यादा होगी तो वो ऐसे लगता है कि ये आपका बेटा है, या इस तरह से। ये इशू बना अभी, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर थे, तो उसमें एक लड़के ने जो अपना उसका सॉरी रोल नंबर स्लिप थी, उस पे जो उसकी पिक्चर लगी हुई वो बड़ी पुरानी लगी हुई, तो वो सर उसे डांट रहे थे कि ये तो ऐसे लग रहा है कि ये तुम्हारा बेटा है। ठीक है, अब तुम इतने भारे हो गए हो। जब बंदे की एज बढ़ती है तो वो थोड़ा भारा भी हो जाता है ना, वो काफ़ी भारी हो गया था। तो इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना है आपने, ये इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है? आगे यहाँ पर अपलोड सीएनएसी, यहाँ पर आपने अपना फ़ोटोग्राफ दे दिया, सेल्फ़ी अपनी अच्छी-सी दे दी। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना क्लियर जो है सीएनएसी की फ्रंट साइड की पिक्चर देनी है, फ्रंट साइड। बैक साइड की नहीं, फ्रंट साइड की पिक्चर आपने अपलोड करनी है। अपलोड सीएनआईसी और अपलोड फोटोग्राफ पे आप क्लिक करेंगे, तो आपकी गैलरी यहाँ से देखें ना, जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फोटोज़ एंड वीडियोज़ पे क्लिक करके आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। एक मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो साइज़ है ना आपका, ये देख लें, साइज़ आपका 30 केबी से कम होना चाहिए। 30 केबी से ज़्यादा का साइज़ नहीं होना चाहिए। आपने साइज़ कम का रखना है। अगर आपकी फ़ोटो है, उसका साइज़ ज़्यादा है, यानी कि 200 केबी या 300 केबी, आप क्या करें, रिड्यूस केबी आप लिखें, गूगल प्ले स्टोर पर कंप्रेस फ़ोटो लिखें, तो आपको इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर मिल जाएँगी, काफ़ी मिल जाएँगी। आप अपनी फ़ोटो को कंप्रेस कर लें, साइज़ कम कर लें, फिर उसके बाद आप यहाँ पर उसे अपलोड करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से टेस्ट सेंटर आपने चूज़ करना है, इस्लामाबाद, लाहौर। अब आपने अपनी सहूलत के मुताबिक जो आपको पास पड़ता है, वो आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। आगे अगर डोमिसाइल की बात करें, तो डोमिसाइल आपका कहाँ का है? पंजाब का है, तो पंजाब चूज़ कर लें, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आप बताएँ कहाँ, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका? यानी कि आप अपनी सिटी बताएँ ना कौन-सी है, ठीक है। वो यहाँ से आप चूज़ करें। डोमिसाइल इश्यू डेट, ये भी डोमिसाइल के ऊपर लिखी होती है। ठीक है, कॉर्नर पे जाके ये डोमिसाइल इश्यू डेट लिखी होती है, ये आपने लिखनी है बड़े ध्यान से और सही लिखनी है।
उसके बाद अब बारी आ जाती है, आप अपना नाम लिखेंगे, सही नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। मिसाल के तौर पे अली नाम है, अली लिखें, उसके बाद फादर नेम लिखें, फादर नेम ज़ैद है, ज़ैद पूरा, स्पेलिंग गलत नहीं होने चाहिए। सीएनएसी अपने पास रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, वहाँ से देख-देख के लिखते जाएँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करें, आपकी एज अब यहाँ पर आएगी, ठीक है? ये आपका अ ये हो गया, ठीक है? इसके बाद आपकी कास्ट आएगी, आप अपनी ज़ात लिखेंगे, जो भी आपकी ज़ात है आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अराई हैं, क्या हैं, आप अपनी यहाँ पर ज़ात लिख दें, अराई, राजपूत, जो भी आपकी ज़ात। उसके बाद यहाँ पर जेंडर आ जाएगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा एक, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर। अब ये 2 अलग-अलग क्यों हैं? एक आप मोबाइल नंबर दे दें और एक अगर 2 सिमें हैं, 2 मोबाइल नंबर अलग-अलग लिख दें, एक अपना लिख दें या एक अपने फादर का लिख दें, 2 ही लिखने चाहिए हमेशा, बेहतर होता है। और इसके बाद अपना रिलीजन बताएँ, जो भी आपका मज़हब है, इस्लाम है, जो भी अपना मज़हब लिखें। उसके बाद अपना एड्रेस लिखें। अपना पोस्टल एड्रेस आपने लिखना है, ठीक है? अपना डाक का पता लिखना है और उसके बाद मुस्तकिल अपना पता लिखना है। जहाँ आप रहते हैं और जहाँ पर आपको डाक मौसूल होता है, ये दोनों अलग-अलग हैं, तो ये आपने दोनों अलग लिखने हैं। और यहाँ पर हमने ऐड में पढ़ा था ऐज रिलैक्सेशन का। सारा हमने पढ़ा था कि वो ऐज रिलैक्सेशन अगर वो आपने एक्स्ट्रा लेनी है, वो कैसे मिलनी है। वो 4-5 किस्म की कैटेगरीज़ थी, ठीक है? माइनॉरिटी है, वो सारी ये डिसेबल कोटा है। ये डिसेबल कोटा क्या है? ये डिसेबल आपने तब चूज़ करना है अगर आप डिसेबल हैं, ठीक है? ये गवर्नमेंट सर्वेंट ये सारी वो एज रिलैक्सेशन का काम। एज रिलैक्सेशन इज़ नॉट क्लेम्ड। अगर आपका कोई चक्कर नहीं है एज रिलैक्सेशन वाला तो आपने इस पे क्लिक करके ओके कर देना है, ठीक है? इज़ नॉट क्लेम्ड कर देना है। आगे आ जाइए, अगर आप डिसेबल हैं तो येस कर देना है। किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी आपको है तो आपने येस कर देना है। आपके पास उसका सर्टिफ़िकेट ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास कार का लाइसेंस है तो यहाँ पर उसे आपने येस कर देना है। येस कर देना है, ठीक है? और इसके बाद आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद अपडेट कर देना है, तो ये यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। एंटर ओनली हाईएस्ट डिग्री दैट यू हैव कंप्लीटेड। अब यहाँ पर आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे आप अपनी अ, यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है कि ओनली हाईएस्ट डिग्री, जो आपकी सबसे बड़ी डिग्री है, जो आपने कंप्लीट की है, वो सिर्फ़ यहाँ पर दे दें। तो आप देख लें, आपने अगर एमए किया है, बस वो बता दें, एमफ़िल किया हुआ है, वो बता दें बस। यानी कि सबसे हाईएस्ट डिग्री है, तो जो भी सबसे हाईएस्ट है, वो आप बता दें। ठीक है? तो यहाँ पर बताने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपनी डिग्री यहाँ पर सेलेक्ट करें। मैट्रिक किया है तो मैट्रिक सेलेक्ट करें, डिग्री का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करें। मैट्रिक साइंस, रिज़ल्ट डेट जब रिज़ल्ट आया था वो आपकी आप अपने वहाँ से जो आपका है ना रिज़ल्ट कार्ड उसके ऊपर लिखा होता है आप देख लें। बोर्ड देख लें, साहिवाल बोर्ड, लाहौर बोर्ड जो आपका बोर्ड है। टोटल मार्क्स देख लें आपके कितने हैं, 1100 आए कितने 800, 900 जितने मार्क्स है ये आपने इस तरह से लगा के सेव कर देना हाईएस्ट। हाईएस्ट डिग्री मैट्रिक है, मैट्रिक चूज़ करें, इंटर है, इंटर चूज़ करें, ग्रेजुएशन की हुई है, 14 ईयर यही चूज़ करें, बीएस किया है तो ऐसे इस तरह से जो हाईएस्ट डिग्री है ना एक ही, वही आपने चूज़ करके ओके कर देना है। उन्होंने सिर्फ़ माँगी है कि एक ही हाईएस्ट वाली चूज़ कर दें, ठीक है? यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला वो क्लियर हो जाएगा। प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन की तरफ अगर आ जाएँ, कोई डिप्लोमा सर्टिफ़िकेट है आपका, अगर आपने कोई डिप्लोमा हासिल कर रखा है टाइपिंग का या कोई भी, तो उसके हवाले से आपने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दे के सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। ये सारा कुछ आपने करना है। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड आपका पूछ रहा है अगर आप पहले कहीं पे भी मुलाज़मत करते रहें। आगे आ जाएँ, यहाँ पर आपने ये फिर 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अप्लाई पर आ जाना है। ये जो न्यू अप्लाई आ रहा है ना, इस पे आपने क्लिक कर देना है जब आपका सारा हो जाए। अभी क्योंकि मैंने इसे सारा मुकम्मल फ़िल नहीं किया, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना था। आपने इस यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जब यहाँ पर आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने वो पोस्टें शो होना शुरू हो जाएँगी। अभी मुझे नहीं हो रही हैं क्योंकि मैंने नहीं किया, वो कह रहे पहले आप इसे ओके करें, सारा सेव करें, उसके बाद वो पोस्ट्स आपके सामने शो हो जाएँगी। तो उस पे फिर आप इंशाअल्लाह ताला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? उन पोस्ट पे फिर आपका इंशाअल्लाह अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद है आपके लिए को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपके लिए ज़रा-सी भी हेल्पफुल रही हो, तो आपने लाज़मी तौर पर काम आपका यही है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अगर आपको लगता है कि कोई बंदा ऐसा है जिस तक आप ये वीडियो पहुँचा सकते हैं और उसको ज़रूरत है, तो लाज़मी तौर पर आपने शेयर भी करनी है, ठीक है? ये रात के 11 बजे में ये 12 बजे के टाइम तकरीबन वीडियो मैं पूरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी इसे एडिट करना है तो काफ़ी टाइम के बाद ये अपलोड होगी। तो ये आपने लाज़मी तौर पर शेयर करनी है और सब्सक्राइब लाज़मी तौर पे करना है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा-सा कमेंट कर दें, बस इसमें आपका कोई टाइम नहीं जाएगा। तो अगर आप अप्लाई करवाना चाहती हैं तो नंबर
डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इंशाल्लाह ताला आप उस पे राब्ता करें, आपका ऑनलाइन अप्लाई भी हो जाएगा, उनके चार्जेज़ होंगे वो आप उन्हें दें, तो आपका इंशाल्लाह ऑनलाइन अप्लाई भी हो जाएगा, ठीक है? दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपके लिए